इंसानी जीवन में सबसे जरूरी है इंसान की विल पावर, आत्मबल, इच्छा शक्ति। वो बड़ी से बड़ी चोट को, मानसिक हो शारीरिक को, हील कर देती है। मुश्किल से मुश्किल राहों में एक इंसान को आगे ले जाती है। वो ऐसी ताकत है जो आपकी किस्मत को भी फोड़ कर रख देती है। वही आपका व्यक्तित्व बनाती है, एक स्टेटस बनाती है, एक पर्सनैलिटी बनाती है। विल पावर को कैसे बढ़ाना है आज मैं आपको बताऊंगा, पुख्ता नियम बताऊंगा। इनको अपनाने का मतलब है आपकी विल पावर ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। आप अपने मेंटल स्टेट में, कॉन्फिडेंस में, डिसीजन मेकिंग पावर में, हर चीज में बदलाव नोटिस करोगे दोस्तों। तीव्र इच्छाओं को इग्नोर करना सीखो। स्किप योर स्ट्रॉन्ग अर्जेस। ट्रैफिक में हो तो हॉर्न मारना, लोगों को उल्टा जवाब देना, खुद को सही साबित करना, बार बार सोशल मीडिया चेक करना, बेकरी के बाहर जो भीनी भीनी खुशबू आती रहती है ना, जो स्प्रे छिड़कते हैं, वो दिन में बहुत ज्यादा सोने का मन जप करता है। ये सब आपकी तीव्र इच्छाएं हैं, अर्जेस हैं, जो आपकी विल पावर को कम करती हैं और ये दुनिया आपको उनके थ्रू कंट्रोल करती है। इन इच्छाओं को एक तो समय देना है, एकदम से पूरा नहीं करना, जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करना है, इंटेंशनली अवॉइड करना है, इनको सेटल होने देना है। जब ये आपके दिमाग पर काबू पा जाए ना, जब ये एक्सट्रीम पर हो, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना, इसको नीचे जाने देना है। पहले खाली इस ख्याल से बाहर निकलना है कि सिर्फ ये ख्याल दिमाग में ना, उसके बाद सोचना है आप क्या करना है। कंपल्सिव नहीं बनना आपको कि आपकी मसल मेमोरी काम कर रही है, मन अपने आप काम कर रहा है, आप हो ही नहीं। वही इंसान की विल पावर खत्म होती है। जवाब देना ही देना है, किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया तो। तलब लगी है तो हाथों हाथ सिगरेट पीनी ही पीनी है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। कोई काम करना भी है तो बहुत डिले करके करना है, उसका गुलाम नहीं बनना। ज्यादातर लोग एक ऑटोमेटेड जीवन जी रहे हैं, मसल मेमोरी के थ्रू जी रहे हैं। वही रूटीन, वही रास्ते, वही खाना पीना, वही दिनचर्या, वही बातें, वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वैसे ही जीवन चले जा रहा है। तो अगर विल पावर बनानी है, मतलब अपनी विल को एक्सरसाइज करना है, फ्री विल को एक्सरसाइज करना है, तो आपको इस मसल मेमोरी को, इस रिपीटिशन को अपने जीवन से कम करना होगा। आपको एब्रप्ट बनना होगा, अचानक चीजें करनी होंगी, नई चीजें करनी होंगी, एक्सपेरिमेंट करने होंगे। कंफर्ट जोन बन जाते हैं हर इंसान के। कुछ महीने एक तरीके का जीवन जी लिया, कंफर्ट जोन बन गया, उनको त्यागना होगा एक क्षण में। सर्दी की एक सुबह उठकर आपने ठंडे पानी से नहाने का फैसला ले लिया तो ले लिया। आज लंच नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। नए नए रास्ते लिया करो, ऑफिस जाने के, काम पे जाने के। मस्ती करने भी एक जगह जाते हो, एक पार्क में जाते हो, दर्शन करने एक मंदिर में जाते हो, चेंज कर करके जाओ। उदासीन सीधा सीधा जीवन नहीं जीना, अचानक बदलाव लाने, अचानक मन की सुननी है, खुद को रोकना नहीं कि नहीं ये चले जा रहा है, ये चलता रहे, नहीं रोकना। अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा विल पावर का टेस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। कोई भी काम जो मुश्किल हो, जटिल हो, माइंड कंज्यूमिंग हो, उसको ज्यादा लंबे समय तक करना है। डू थिंग्स एट अ स्ट्रेच। कई घंटे एक कार्य को करते रहो। मन ऊब जाए, बोर हो जाओ, मन भटकने लगे, आलस आ जाए, एग्जॉस्ट हो जाओ, तो भी करते रहो। अपनी लिमिट्स को पुश करने का एक तरीका है। और बीच में बिल्कुल मन एग्जॉस्ट हो जाए तो कुछ नहीं करना, वहीं बैठे रहना, कुछ नहीं सोचना, आंखें बंद करके बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, या फिर वो काम करो। या फिर हर दिन 1 घंटा, पूरे 1 घंटा मौन धारण करके कुछ नहीं करना, शांत बैठना है। नो मूवमेंट, नो रिएक्शन, शांत बैठना है। कोई कुछ आके बोले जवाब नहीं देना। जितने भी कमजोर ख्याल दिमाग में उत्पन्न, और हम सबके उत्पन्न होते हैं, डेली उत्पन्न होते हैं, हमें ही कमजोर दिखाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमारे सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं। उनको अब से आप जवाब नहीं दोगे, उनको जवाब देगा आपका प्रोफेशनल लॉयर। एक प्रोफेशनल वकील की तरह उनको जवाब देना है। और सारे कमजोर ख्यालों को आपको प्रश्न उठाना है और जवाब देना है। मैं नहीं कर सकता ये, मैं क्यों नहीं कर सकता ये, क्या कमी है मुझ में, क्या ऑक्सीजन के बिना स्पेस में घूमना है क्या, आज नहीं कल से होगा। क्यों जी, आज का क्या दिन नहीं निकला, सूरज पश्चिम से निकला है, धरती पर पूरा पानी भर गया है, क्यों नहीं हो सकता। पेट भरा हुआ है, देख पा रहा हूं, चल पा रहा हूं, हाथ पैर चल रहे, दिमाग चल रहा है, तो हो सकता है। मैं इसका सामना नहीं कर सकता। अगर ये होना है तो सामना तो करना ही पड़ेगा ना, और कोई रास्ता ही नहीं है, सामना तो करना ही पड़ेगा। मैं ही करूंगा, मैं ही आगे बढ़ूंगा। मेरे लिए बना है, टेलर मेड है, तभी मेरे सामने आया है।
हर कमजोर ख्याल को एक बढ़िया वकील की तरह आपने नीचा दिखाना है, उसकी पूरी उतारनी है। हर हफ्ते एक दिन का व्रत रखो। वो वाला व्रत मत रखना जहां पे आप नॉर्मल से ज्यादा खा लेते हो। मैं तो सुबह सुबह सिर्फ चाय बिस्किट लेता हूं और उसके बाद सीधा रात को 8 बजे डिनर। पूरा दिन फास्टिंग होगी। बहुत वीकनेस लगी तो एक कॉफी या छाछ और कुछ खाना नहीं। इससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, तीव्र होती है, जीवन की और चीजों की वैल्यू समझ में आती है, सेल्फ कंट्रोल बहुत बढ़ता है, विल पावर बढ़ती है। दोस्तों, हारने के लिए लड़ो। बड़ी अजीब सी बात लगेगी, पर जीवन में निरंतर रूटीन लाइफ में भी कई युद्ध ऐसे होते हैं जहां हारना तय होता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जहां आपको पता है कि आप सफल नहीं हो पाओगे, ये चीज फेल होगी होगी, गलत होगी होगी। उस युद्ध को आप कितनी स्ट्रांगली लड़ते हो वो आपकी विल पावर बढ़ाता है। जब भी मुश्किल परिस्थिति खड़ी और ऐसी मुश्किल कि हारना तय हो, आपको खड़े हो जाना है। अब बेटा, अब तो मैं अच्छे से लड़ूंगा। सिर्फ अपनी फाइटर स्पिरिट दिखानी है। हां, मैं लड़ सकता हूं, हारते हुए भी लड़ सकता हूं, इतना जज्बा मेरे में है। जीत पक्की हो तो एक गधा भी घोड़ों पर हावी हो जाएगा। बिना मोटिवेशन के लड़ाई ही लड़ाई है, वही विल पावर है। तो अगर आपको कोई एग्जाम आने वाला है, उसकी तैयारी नहीं हो पाई, जो भी कारण रहा हो, 1 महीना बचा है, 10 दिन बचे हैं, झोंक दो खुद को। फेल होना तय है, झोंक दो खुद को। कम से कम खुद को यह दिखा दोगे कि आगे के लिए मेरे अंदर विल पावर है, कमिटमेंट है। कम से कम खुद को यह बता दोगे कि मैंने अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक हार नहीं मानी। किसी जगह जाना था, बहुत लेट हो गए हो, टाइम से नहीं पहुंच सकते, छोड़ो, रहने देता हूं, नहीं जाओ, लेट जाओ पर जाओ। रूटीन लाइफ में इस रूल को प्रैक्टिस करो। फाइट टू लूज। हारना तय है तो भी सबसे मजबूत लड़ाई आपको करनी है। नेकी करना और उसको कुएं में झोंक देना विल पावर बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। दोस्तों, बिना किसी अपेक्षा के कि गाय को रोटी खिला दी तो ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर पैसा दे दे। जितना जिसकी मदद कर पाओ करो। किसी को रोड क्रॉस करानी, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल छोड़ना हो, कोई बहुत भूखा दिख रहा हो, उसको अपने टिफिन में से कुछ खाने को दे दिया, कोई बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा हो, उसको समय देकर उसकी बात सुनी, उसको मोटिवेट करा। लोगों को अप्रिशिएट करना, लोगों को पढ़ाना, बिना किसी अपेक्षा के। आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, ये इंसान की विल पावर करवाती है। इससे अच्छा कोई कर्म नहीं होता। कर्म बंधन खत्म होते हैं, पुराने कर्म खत्म होते हैं, बुरे कर्म खत्म होते हैं, पर इसके लिए इंसान को तीव्र इच्छा शक्ति चाहिए। एक दिन मुझे याद है, पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे, हालत बहुत खराब थी। पूरे दिन का थका हारा, निराश, आईसीयू में उनको छोड़कर मैं घर जा रहा था। रात का समय था। हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर आगे जाते ही मैंने देखा एक औरत बेसुध पड़ी हुई थी, खूनम खून। कोई ऑटो या ई रिक्शा वाला उसको मारकर भाग गया था। उस समय मैं खुद इतना निराश, भयंकरतम थका हुआ, पर मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा कि एक जीवन तेरे हाथ में है। थकान, दुख, दर्द सब अपनी जगह, तू इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। एक और बहुत भला इंसान था, बाइक पर था। हम दोनों मिलके उस लेडी को हॉस्पिटल लेकर गए। प्राथमिक उपचार हुआ, बहुत खून बह रहा था, सब कुछ रोका करा, उन्होंने सब संभाला। दोस्तों, उस रात बहुत टेंशन में होने के बाद भी गजब सा सुकून था। यहाँ तुम एक जान की परवाह कर रहे हो और वहाँ एक जान को ऐसे ही छोड़ दिया। कम से कम ये नहीं हुआ। और ये एक ऐसा काम है, एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करना, जिसने मुझे जीवन में सबसे ज़्यादा ताकत दी है। चाहे वो कोई इंसान हो या जीव जंतु। इन चीज़ों के लिए विल पावर चाहिए, और ये काम करने वाले इंसान के अंदर विल पावर बनती है। फिर उसको छोटे मोटे तनाव के इशूज़ ये वो दिखते ही नहीं। वो खुद को हीरो समझने लगता है, खुद को ऊंचा समझने लगता है। यही विल पावर है। अपने आप को जीवन के अंत में इमेजिन कर लो। सोचा करो आपके जीवन का अंतिम समय है। अकेले अपने बलबूते पर खड़े हो, अपने साथ खड़े हो। शरीर कमजोर पड़ा है, बीमार है, उस बुढ़ापे में भी कमिटेड हो आखिरी सांस तक खुद के साथ खड़े रहने के लिए। जो भी बीमारियां शरीर में पल रही है, सबसे लड़ने के लिए तैयार हो। अब जीवन में कोई मोटिव, कोई पर्पस नहीं बचा, कुछ खास नहीं होना, तो भी अंतिम सांस तक जीने के लिए कमिटेड हो, एक्साइटेड हो। बार बार इस बात को सोचो, तो आज के जीवन में जहां बहुत कुछ है, बहुत कुछ किया जा सकता है, आपकी विल पावर बनेगी। खुद से बहुत प्रेम करो, दिल से प्रेम करो खुद को। तुमसे खास कोई नहीं है तुम्हारे लिए। तुम जैसे भी दिखते हो, तुम्हारी जो भी कमियां हो, तुम्हारे जितने भी फेलियर्स हो,
तुम जो भी ना कर पाए हो, तुम सबसे पीछे रह गए हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता हो, तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं चलती हो, तुम्हें सबसे अलग बैठा दिया जाता हो, तुम बहुत धीमे हो, तुम्हें जल्दी कुछ याद नहीं होता हो, तुम घर वालों की अपेक्षाएं पूरी ना कर पाए हो, तुम्हारी जेबें खाली हो, तुम्हारी शक्ल कोई पसंद ना करता हो, जीवन का कितना ही बुरा समय चल रहा हो, तुम्हें कितना ही जलील करे ये दुनिया, खुद को सेल्फलेस लव करो, खुद को प्रेम दिखाओ, खुद को पैम्पर करो, खुद का सम्मान करो, अपनी यूनिक कहानी का, इस अलग कहानी का सम्मान करो, खुद को गले से लगाओ दोस्तों, दोनों हाथ एक दूसरे के कंधे पे रख के खुद को ही गले से लगाओ, खुद की तारीफ करो, खुद को प्रेम दिखाओ। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए दुनिया, आग लग जाए इसमें लोगों में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल अकेला कर दो, मैं खुद से प्रेम करूंगा, अंतिम सांस तक खुद से प्रेम करूंगा। सोचना कम, एक्शन ज्यादा लेने, यह विल पावर को, फ्री विल को जगाता है। बोल्ड से बोल्ड स्टेप लो, फिर सोचो क्या किया। रुकना नहीं, वेट नहीं करना, स्टॉप नहीं करना, अटकना नहीं, ज्यादा से ज्यादा फैसले जल्दी लो, कमिटमेंट के साथ लो, अटको मत। बस चाहे गलती करो तो भी फैसले लो। आपको एक फैसले लेने वाला इंसान बनना है, इससे आपका जीवन बहुत बढ़िया आगे बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी। सबसे बुरा है वो इंसान जो अटका रह जाता है, कंफ्यूज रह जाता है, उसकी मानसिक स्थिति सबसे खराब होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, गलती हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, सह लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सीख तो मिल ही जाएगी। सेकंड थॉट्स, ये कैसे होगा, वो बेटर होता, डर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, फैसले लो, अग्रेसिव बनो, अटैकिंग मोड में आओ, बहुत जी लिए सर्वाइवल मोड में। हर इंसान की कुछ आदतें होती है, लंबे समय से चली आ रही होती है, कोई स्पेसिफिक खाने की, कुछ कार्य करने की। तो हर हफ्ते ना कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी आप आदी हो या आदत, उसको हफ्ते भर के लिए त्याग दिया करो। शाम की चाय बहुत पसंद है, एक हफ्ते के लिए त्याग दो। आलू ज्यादा पसंद है, दिन में एक बार आलू खाई लेते हो, एक हफ्ते के लिए त्याग दो। सिगरेट या शराब का सेवन करते हो, एक हफ्ते के लिए त्याग दो। इतनी विल पावर तो होनी चाहिए, वरना आप तो गए। एक शो रेगुलर देखते हो, एक हफ्ते के लिए त्याग दो। एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया मत यूज करो। पॉलिटिकल डिबेट्स में बहुत एंगेज कर दो, एक हफ्ते नहीं करना। हफ्ते भर के लिए हर हफ्ते कोई भी एक आदत त्याग दिया करो। ये सब कार्य, ये सब काम आपकी विल पावर को, आपकी फ्री विल को, आपकी इच्छा शक्ति को, आपके आत्मबल को आसमान पर ले जाएंगे दोस्तों। बहुत प्यार से धीरे धीरे ले जाएंगे। आप पहचान ही नहीं पाओगे अपनी पर्सनैलिटी को कि मैं वो इंसान था इतना कमज़ोर, आज मैं इतना स्ट्रांग हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।